मान्यता बहुत बड़ी है। यहाँ अपना कुंभ के मेले में यहाँ के बाप जी गए थे, वहाँ पे चौमासा किया था और वहाँ के जितने भी संत महात्मा साधु आए थे उनको सोने का दान किया था। यहाँ आप हर सोमवार को एक भव्य मेला देखते हैं। हर रविवार को शाम को जागरण रहता है और भक्त दूर दराज से आते हैं और यहाँ जो भी आता है वो अपनी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। वहाँ एक भक्त है मगाराम जी, उनको गुरु महाराज ने दर्शन दिए। यही वो 2.5 पत्तों वाली जाल है जिसके 2.5 पत्ते खाने के बाद में जो कोई रोगी होता है, जैसे कोई बड़ा रोग होता है, छोटा रोग होता है, उससे ये दावा किया जाता है कि यहाँ के लोगों द्वारा कि उससे वो ठीक हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हूँ बहादुर सिंह राजपुरोहित। द बवाल की टीम आपको लगातार पिछले कई दिनों से जैसलमेर के जो ऐतिहासिक मठ हैं जिनका इतिहास बहुत बड़ा है उनका आपको दर्शन करवा रही है। आज मैं हेमसाई मठ कपूरिया में हूँ। आगे हम इस यहाँ के महंत, यहाँ से जो भगत है उनसे हम चर्चा करेंगे, पूरे मठ के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। ये मठ तकरीबन बताया ये जाता है कि कई साल पुराना है और इस मठ का जो इतिहास है वो बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ जो 16 सिद्ध है वो यहाँ हुए थे। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि कितने साल पुराना है, ये आगे आप वीडियो में देखें कि पूरा इतिहास क्या है। हमारे साथ में यहाँ के महंत है वीरमपुरी जी बाप जी है, वो है, उनसे हम बातें करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने संन्यास लिया, फिर किस तरीके से पूरा हुआ और पूरे मठ का इतिहास क्या है वो बताएंगे। बाप जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पूरा किस तरीके से आपने संन्यास लिया, कितनी उम्र में लिया, पूरा इस मठ का जो कायाकल्प है वो कैसे हुआ, और बाकी एक छगनपुरी जी का जो पर्चा असली उसके बारे में हम जानेंगे आपसे आगे। पहले पूरा आपका परिचय दीजिए, किस तरीके से आप महंत बने। मेरा नाम वीरमपुरी है, मेरे गुरु महाराज श्री छगनपुरी जी महाराज है। मेरा जन्म से ही समझो दीक्षा हुई। महाराज जी ने मेरे माता पिता को वरदान दिया था कि आपके पुत्र होगा, पहला पुत्र हमारे मठ को समर्पित कर देना। उसके बाद में महाराज जी ने 2007 में देवलोक हो गई। उस समय मैं 8 साल का था और उस समय मुझे गादी पर बिठाया। मठ का क्या इतिहास है, किन्होंने स्थापना की थी, क्या खास बात है, किस तरीके के यहाँ के लोगों के जो पर्चे हैं वो रहे लोगों के सामने। मठ बहुत ही प्राचीन मठ है, लगभग 700 से 800 वर्ष पुराना है। यहाँ पर शुरुआत में सुंदरपुरी जी महाराज आए थे। छत्रपुर वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर उस इलाके में छत्रपुर है, वहाँ से सुंदरपुरी जी महाराज वहाँ से यहाँ आए, उन्होंने धूना लगाया। यहाँ से जूनिया कपूरिया के नाम से 2 किलोमीटर बाहर है गांव, वहाँ पर अपना मठ स्थापित किया, धूना लगाया। वहाँ उनके बाद में धीरे धीरे समय परिस्थितियों के अनुसार फिर वो रिवड़ी की उनके शिशी रिवड़ी की सर्द में चले गए, रिवड़ी गांव चले गए, वहाँ धूना स्थापित किया। उसके बाद में वहाँ से गांव के अंदर उनको जमा नहीं, बाद में वहाँ के जागीरदार पालीवाल थे, उनको बोला कि हम गांव के अंदर नहीं रहेंगे, हमें कहीं और अन्य स्थान बताए। तब उन्होंने बोला कि जो भी हमारी रिवड़ी की ज़मीन है उसके अंदर आप जहाँ भी हुक्म करोगे हम वहाँ आपको ज़मीन दे देंगे, आप वहाँ अपना मठ धूना स्थापित कर लो। उसके बाद वहाँ पुराना समय था, पुराने समय में जो वहाँ बैल गाड़ियाँ थी उस पर जूहर जो डाले वो वहाँ से चले। फिर धीरे धीरे यहाँ जो आपके सामने ये मठ है यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये उचित स्थान है। उसके बाद यहाँ मठ स्थापित हुआ। जमुनापुरी जी महाराज ने यहाँ मठ स्थापित किया। उनके शिष्य हुए गणेशपुरी जी, उन्होंने दूसरा मठ उसके बाजू में स्थापित किया जो कपूरिया के अंदर है। हेमसाई मठ का दर्जा गणेशपुरी जी महाराज ने दिलाया। कपूरिया मठ एक हेमसाई ठिकाने के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों, यहाँ के अड़ोस पड़ोस नहीं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर तक मठ के पर्चे बहुत ही चर्चित है। वहाँ से लोग आस्था रख के यहाँ आते हैं। अनेक भक्तों के हरी बीमारी में उनको सहायता मिलती है। यहाँ एक प्राचीन जाल है जिनके 2.5 पत्ते वो चबाते हैं, चाब कर जाते हैं, उनकी जो भी रोग होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। अनेक भक्त उनके उदाहरण है। और भी सिद्धों की कई पर्चे हैं जो वर्तमान में अभी तक भक्त बैठे हैं, वो अपने मुख से भी बताएंगे। ऐसे हमारे पास एक बाप जी, छगनपुरी जी का पर्चा स्थली है। अब लोग ये बताते हैं कि जब उन्होंने अपना देवासन त्यागा उसके बाद में उन्होंने वहाँ जो कोई ग्वाला था उसको दर्शन दिए, ये पूरी कहानी क्या है? ये बिल्कुल सच कहानी है। ये कई पुरानी नहीं है, ये लगभग आज से 10 से 15 वर्ष पुरानी है बात है। जो आप देख रहे हो साजिद गांव से आगे 3 किलोमीटर
मंडाई पांटा के पास में है। और यहाँ आप हर सोमवार को एक भव्य मेला देखते हैं। हर रविवार को शाम को जागरण रहता है और भक्त दूर दराज से आते हैं और यहाँ जो भी आता है वो अपनी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। वहाँ एक भक्त है मगाराम जी, उनको गुरु महाराज ने दर्शन दिए और वो आज भी वर्तमान में वहाँ बैठे हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं। और आपको जानना है तो वो पूरी बात उनके मुंह से सुनिए और अपने भक्तों को आप अपने दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल, ये यहाँ के महंत थे। हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे वो 16 जो सिद्ध हुए हैं, उनकी जो मूर्तियाँ लगी हुई है, जो मठ का पूरा दृश्य है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। और उसके साथ में ही यहाँ जो लोकल लोग हैं, जो भगत हैं, जिनको अच्छे तरीके से इस बात की पुष्टि की हुई है उनके द्वारा कि वास्तविकता में ऐसा हुआ है, वो भी हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। कपूरिया का हेमसाई मठ पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मठ है। इस मठ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु है वो हर साल यहाँ जैसलमेर के फतेहगढ़ पंचायत समिति के कपूरिया ग्राम पंचायत है, कपूरिया एक गांव है, उस गांव में आते हैं। ये वही जगह है जहाँ कई साल पहले 16 सिद्ध है वो यहाँ हुए थे। 16 जो उस समय के महंत थे, उन्होंने एक साथ में समाधियाँ ली थी। ये आप विजुअल में जो देख रहे हो, ये वही जगह है जहाँ पर 16 जो उस समय के महंत थे, उन्होंने एक साथ में जो है वो समाधियाँ ली थी। और उसके बाद में लगातार कई सालों से हम देख रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़े जो हेमशाही मठ कुछ ही मठों को ऐसा दर्जा दिया होता है जो हेमशाही के नाम से होते हैं। हमारे साथ में यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो इस मठ से संबंध रखने वाले हैं, इस मठ की पूरी जानकारी रखने वाले हैं। गिरधर सिंह है वो हमारे साथ में है, जो लगातार इस इलाके के नेता भी है, वो जनप्रतिनिधि के रूप में है, इस इलाके में सक्रिय है। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा इतिहास है, किस तरीके से यहाँ जो हेमशाही मठ का जो पर्चे है वो लोगों को मिलते हैं। और सबसे पहले गिरधर सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार ऐसा। ये पूरा क्या है हेमशाही मठ, ये 16 सिद्ध का पूरा मतलब क्या घटनाक्रम हुआ था? ये मठ बहुत प्राचीन है, बहुत मतलब राजा महाराज जब जैसलमेर बसा था उसी के साथ में ये मठ भी बसा हुआ है। उस टाइम मतलब ये धूना था, एक बाप जी का मठ के लिए धूना था। फिर बाप जी का यहाँ पे धूना था तो यहाँ पे उनके गवाला था, गायों का गवाला। वो गवाला इधर जंगल में जाता था गवाला गाय चराने को, तो उसके साथ में बाप जी यहाँ से उन गवाले को रोटी देते थे। वो रोटी वहाँ से छीन के खा जाता था और गवाले को बोलता था कि बाप जी को बताना मत, रोटी मैं खाऊंगा, डेली ला के मुझे देना। और अगर बाप जी को बोला तो मैं तुझे मारूंगा। तभी उसने थकता गया वो, तब बाप जी ने बोला इसको तू थक क्यों रहा है, तेरे को खाना अच्छा मिल रहा है, घी है, दूध है, खा रहा है, तू इतना थक क्यों रहा है। तो बोले बाप जी मुझे माफ़ करना, मुझे कोई भोमिया है, यहाँ पे भोमिया बोलते हैं उसको, जो मतलब एक भूत प्रेत की तरफ होता है और उसके अंदर बहुत बड़ी मतलब शक्तियाँ रहती है। तो बाप जी ने बोला कि ठीक है आज तू जा और मैं तेरे पीछे आऊँगा, तू डरना मत। तब वो गए तो उस भोमिया जी को बाप जी ने पकड़ लिया। फिर पकड़ा कि मेरे ग्वाले का तू खाना खाता है, तेरे को पता है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का संत हूँ, महात्मा हूँ, मैं भगवान के पूजा करता हूँ और तुम मेरे ग्वाले का ये भोजन खाता है, मेरी ये गाय चराता है, बछड़े चराता है। तब उसको पकड़ लिया। तब उसने बोला मुझे बाप जी कैसे भी मुझे छोड़ो, आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से मैं करूँगा। तब उसने बोला कि जैसलमेर के पत्थर लेके आ और मेरी मठ बना। तब वो रात के अंदर वो ऐसे मतलब भूमियाओं को जगाता था। जैसलमेर से पत्थर आते थे और यहाँ के कारीगर लोग थे वो दिन भर चिनते थे और रात में पत्थर आते थे जैसलमेर से। तो यहाँ 2 मंजिली की जगह थी, उसके अंदर घोड़ों का, गायों का सब मतलब 2 मंजिली थी। यहाँ पे 2 मंजिले और कहीं जगह नहीं थी, पहले एक ही मतलब मकान होता था, कच्चा रहता था और पत्थर भी नहीं थे। यहाँ तो पूरा रेत ही रेत था। पत्थर तो बाद में आए, उससे पहले ये समाधियाँ वगैरह ये सब बनी हुई थी। उससे पहले यह डबल माले का वो मतलब मठ बन गया था। बाप जी ने उसके पकड़ के फिर उसको छोड़ दिया और उनकी भी स्थापना यहाँ पे की है बाप जी के चरणों में। वो भोमिया जी का यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है, उसको हम प्रसाद चढ़ाते हैं भोमिया जी की भी। और मान्यता बहुत बड़ी है। यहाँ अपना कुंभ के मेले में यहाँ के बाप जी गए थे, वहाँ पे चौमासा किया था और वहाँ के जितने भी संत महात्मा साधु आए थे उनको सोने का दान किया था। उस टाइम पूरे साधु संत महात्माओं ने कपूरिया मठ को हेमशाही मठ की उपाधि दी थी। जो हेमशाही मठ से उपाधि उनको मालूम था कि भाई कुंभ के मेले में जो संत महात्मा थे, बड़े मठ थे वहाँ पे यूपी में, बिहार में,
अब तो वहाँ तो बहुत अलग अलग हो गए हैं। उस टाइम मतलब पूरा भारत एक था, अखंड भारत था, उस समय की बात है। तब वहाँ से कोई संत महात्मा वहाँ से निकले, उनको पता तो था कि हम हिंगलाज जा रहे हैं दर्शन करने को। अभी जो कंधार काबुल में वहाँ पे जो देवी का मंदिर है ना, बलूचिस्तान में, वहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में यहाँ तक आए, तो वहाँ 2,000-2,500 किलोमीटर का सफ़र करके आए थे। धीरे 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 मतलब 1 साल में आए, 6 महीने में आए। तब यहाँ पहुँचे तो थक गए वो। तब यहाँ के जो मठाधीश थे उनको बोले, बाप जी हमको तो जाना था हिंगलाज मंदिर, लेकिन हम थक गए हैं। थक गए हो तो आपको हिंगलाज के दर्शन में यहीं करवा देता हूँ। तो कोई ऐसे कैसे करवाएंगे? तब उन्होंने बोला कि ये लो, अपनी हथेली में जैसे अपन आज टीवी में देखते हैं, उसी हिसाब से पूरे हिंगलाज मंदिर का, माता जी का दर्शन करवा दिया। बलूचिस्तान अभी जो है वहाँ पे, उसका यहाँ पे बैठे बैठे उन्होंने दर्शन करवा दिया। तब उन्होंने संत महात्मा ने कहा, तो वहाँ जाके क्या करेंगे, सजीवन जगह तो यहाँ पे है, हम तो बाप जी यहाँ पे समाधि लेंगे। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु महाराजों की बहुत ही यहाँ जीवित समाधियाँ हैं, आप भी ले लो, आपको अच्छा लगा है तो ले लो। तब वो 16 जीवित मतलब जो मूर्तियाँ आई थी वहाँ से, उन्होंने एक ही जगह पे, एक ही दिन, एक ही समय में इसके अंदर समाधियाँ हैं उसकी। वो जो 16 जीवित समाधि है ना, वो इसी के अंदर है। और बाकी जो समाधियाँ हैं, जो जीवित समाधियाँ भी है, ऐसे देवलोक भी हुए हैं, वो सब समाधियाँ यहाँ से है, बाहर जो बनी है ये। और 16 जो जीवित समाधि है वो इसके अंदर है। ये चौकी जो बना है ये बहुत पुराना है। तो बिल्कुल, ये इस 16 समाधियों का इतिहास था। किस तरीके से उस समय भी आप ये मुझे जान सकते हैं कि इन पत्थरों का हालांकि उस समय इतना महत्व नहीं था, लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ आसपास के इलाके में जो धोरे हुआ करते थे, हालांकि वो आज भी है, लेकिन उस समय ये जैसलमेर के पत्थर है, वो उस समय यहाँ नहीं हुआ करते थे। जैसे आपने कहानी सुनी एक ग्वाला, एक भूमियों की, पूरा उस समय ये विश्लेषण हुआ, बैठ के हुई बातें हुई कि पत्थर वहाँ से लाने हैं, फिर किस तरीके से उस ज़माने में कई साल पहले पत्थर आए होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अब हम यार आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जो महंत हुए उस समय के और उसके बाद में ये बात तय हो जाती है कि कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन है वो वास्तविकता से, जो आराध्य को जो मानने वाले भगवान है उनसे ज़रूर था। इसी कारण इतनी बड़ी जो बातें हैं तब हो पाती है, अन्यथा इस तरीके से गए हुए सालों में बातें हुई नहीं है। हालांकि ये कपूरिया का हेमशाही मठ इस इलाके का सबसे बड़ा मठ है। इस इलाके का ही नहीं अपितु आप ये मानिए कि राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और भी बाकी वाले जो राज्य हैं, गुजरात है, वहाँ तक इस मठ का जो है प्रचलन वो है। यहाँ के लोगों को कई वर्षों से लगातार फायदे हो रहे हैं। हम आपको एक ऐसी जाल का भी दर्शन करवाएंगे जिसके 2.5 पत्ते खाने के बाद में किसी भी व्यक्ति के कोई भी रोग होता है तो वो उस रोग से मुक्त हो जाता है, साथ ही साथ उसकी कई सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा दावा यहाँ के लोग कर रहे हैं। आप लगातार ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए। हम आपको एक बार फिर विजुअल वो दिखाएंगे जो आपने अभी सुना है कि 2.5 पत्तों का जो जाल है वो उसका, और बाकी मठ का पूरा इतिहास क्या है वो भी दिखाएंगे। महंत जी ने आपको छगनपुरी जी का इतिहास बताया है, वो भी यहाँ, उनकी जो समाधि है वो यहाँ है। और आगे आप देखिए कि किस तरीके का जो जाल है वो है और उसमें किस तरीके का 2.5 जो पत्ते खाने के बाद में रोग मुक्त हो जाता है। यही वो 2.5 पत्तों वाली जाल है जिसके 2.5 पत्ते खाने के बाद में जो कोई रोगी होता है, जिसके कोई बड़ा रोग होता है, छोटा रोग होता है, उससे ये दावा किया जाता है कि यहाँ के लोगों द्वारा कि उससे वो ठीक हो जाता है। और विशेषकर जो पागलपन होता है जिस व्यक्ति का, तो वो ये 2.5 पत्ते है, इस मठ का जो मुख्य जो केंद्र है उस जगह ये जाल है, और जाल के पत्ते खाने के बाद में वो ठीक हो जाता है, ऐसा यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं। हालांकि मैंने इससे पहले यहाँ के लोगों से जब बात की तब उन्होंने बताया और आपने देखा भी है, तो ये वही जाल है। तो ये आपने पूरे खबर में, पूरे वीडियो में आपने देखा कि कपूरिया मठ का जो इतिहास है वो किस तरीके से रहा है। तो लगातार आप ऐसे ही ऐतिहासिक और ऐतिहासिक खबरों को देखने के लिए हमेशा हमारे न्यूज़ चैनल द बवाल से जुड़े रहें। साथ ही साथ प्रत्येक खबर को शेयर जरूर करें ताकि ये खबर, ये स्टोरियाँ उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने आज तक नहीं देखी होगी। कैमरा पर्सन प्रेम चौहान के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित, द बवाल, जैसलमेर।